नमस्कार। आज मैं आप लोगों को कल से आगे जो हमने कल पढ़ा था वैदिक संस्कृति और लौकिक संस्कृत के बारे में, तो हमें उम्मीद है कि जो है आप उससे बहुत लाभान्वित हुए होंगे। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप जो है इसको अच्छा लगे तो आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आज आइए बात करते हैं वैदिक और लौकिक संस्कृति में अंतर। बहुत छोटा सा वीडियो है, चूँकि यह इसका भाग था तो इसे हमने सोचा कि एक अलग वीडियो बनाकर इसे आपके समक्ष प्रस्तुत करूं। तो बड़े कम समय में जो मुख्य बिंदु है, आइए उन मुख्य बिंदुओं पर हम चर्चा करें। वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। कल भी हमने बताया था कि वैदिक में संगीतात्मक स्वराघात की प्रधानता है, यानी संगीतात्मक यह इसको याद रखना, ये जो है वैदिक संस्कृति में संगीतात्मक की, लेकिन कहीं कहीं अपवाद बलात्मक भी आता है। तो यहाँ पर बलात्मक स्वराघात जो है प्राधान्य हो जाते हैं। यहाँ पर लौकिक में बलात्मक स्वराघात की प्रधानता मिलती है। तो ये पहला मुख्य अंतर है। यहाँ संगीतात्मक स्वराघात यानी जब हम बोलते हैं पढ़ते हैं, तो यहाँ संगीत जो है जब स्वरों का आघात पड़ता है, जिसे हम कल ने बलात्मक का एक उदाहरण बताया था कि उठो मत जाने दो, तो जब बल देते हैं स्वरों पर तो यहाँ बलात्मक है, यहाँ स्वराघात है, ये संगीतात्मक है। दूसरा जब अंतर हम देखेंगे उदात्तादि गुण, यानी उदात्त जो है यहाँ गुण मिलते हैं। जैसे जब हम उन शब्दों को पढ़ेंगे जो वैदिक शब्द हैं, तो कहीं ना कहीं जो है ये गुण मिलेंगे, यहाँ ये गुण नहीं मिलेंगे लौकिक में। तो मैं उन्हीं चीज़ों को रखूँगा जिसे आप परीक्षा में लिख सकें, जान सकें। अगली बात जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगली बात इसलिए महत्वपूर्ण है कि ये बहुत ही, क्योंकि देखिए स्वरों का ह्रस्व, दीर्घ एवं प्लुत उच्चारण मिलता है। अब ये उच्चारण एक मात्रिक होता है, द्विमात्रिक होता है, त्रिमात्रिक होता है। तो आप यह जान लीजिए कि जब हम स्वर की बात करते हैं वैदिक संस्कृति में, तो स्वर में हम देखते हैं कि ह्रस्व भी मिलते हैं, दीर्घ मिलते हैं, प्लुत भी मिलते हैं। ये बड़ा परिवर्तन दिखाई देता है कि इसमें ये प्लुत जो है समाप्त हो जाता है। यानी जो ओम की बात आ रही थी, आसीत में जो एस की तरह है ना वो, तो यहाँ समाप्त, यहाँ केवल हर्ष और दीर्घ। यहीं से हमें अब यह परंपरा जो है आगे तक चली आती है, और आगे हम जाकर देखते हैं तो हिंदी में भी हर्ष और दीर्घ मिलते हैं। जब हिंदी की बात करेंगे, आप उस ध्वनि वाले वीडियो को देखिएगा कि कौन कौन से हर्ष है, कौन कौन से दीर्घ हैं। ठीक है, अ ई उ री हो गया हर्ष, इसके अतिरिक्त जो है दीर्घ स्वर हिंदी में है। तो यह बहुत बड़ा अंतर है। प्लुत की जो है जो बात हो यहाँ समाप्त हो जाते हैं। अब आइए बात करते हैं लृ। यहाँ पर जो है लृ स्वर में प्रयुक्त होता है। वैदिक में लृ का प्रयोग स्वर में प्रयुक्त होता है, लेकिन यहाँ लृ जो है स्वर से हट गया। अब उस दिन बताए थे जब हम वैदिक और लौकिक की बात कर रहे थे, तो वहां हमने बताया था कि जो लृ की बात है, लृ, तो यहाँ री का जो प्रयोग था ना, ये व्यंजन में री के रूप में होने लगा। यह लृ जो है विलुप्त हो गया। ये बड़ा अंतर है। ये वहां आप देखेंगे, ये चार आपको याद रखना है। ये जो है दो ल जो है ये मूर्धन्य में आते हैं। यहाँ पे ये मूर्धन्य में आते हैं, और जिह्वा मूली ये उपध्मानीय, ये यहाँ जो है ये वैदिक में इसको लिखना है, पढ़ना है और जानना है। ये चार जो है, इस चार की चर्चा हमने जो है उस समय की थी जब इसके स्वरों की हम बात की थी। तो यहाँ ये आकर ये विलुप्त हो जाते हैं। ये अंतर के दृष्टि से देखें तो इसकी चर्चा हमने मूर्धन्य ध्वनियों में हम उस समय बताते हुए हमने कहा था कि मूर्धन्य जो है वैदिक में इन दो को मिलाकर 5 और 2 7 हो जाते हैं। ये 5 और 2 7 मूर्धन्य, जबकि मूर्धन्य जो है ट ठ ड ढ ड़, हिंदी में भी हम जाते हैं तो मूर्धन्य जो है 5 ही हैं, लेकिन ये 4 जो है यहाँ पूरी तरह से लुप्त हो गए। यानी लौकिक संस्कृति में जब हम आते हैं, पाणिनि जब उसको नियमबद्ध करते हैं तो ये लुप्त हो जाते हैं। अगला जो है ये स्वर भक्ति का प्रयोग मिलता है। यहाँ पर स्वर भक्ति का प्रयोग मिलता है, यहाँ वो नहीं है। इसको याद रखना है, स्वर भक्ति।
और ये जरूरी है। सातवां जो हमको परिवर्तन दिखाई देता है, सातवां जो है, यहाँ संधि के अनिवार्य नियम नहीं थे। कल भी हमने बताया था आपसे, यानी जब हम पूरा पढ़ा रहे थे, यहाँ संधि का कोई भी अनिवार्य नियम नहीं था। लेकिन जब हम पाणिनि के अष्टाध्यायी के आधार पर लौकिक संस्कृत की बात करते हैं तो यहाँ अनिवार्य नियम जो है बन जाते। एक और चीज याद रखना है कि भले ही संधि के अनिवार्य नियम यहाँ नहीं थे, लेकिन कुछ न कुछ अपवाद यहाँ मिल जाता है। लेकिन अब यहाँ आकर अपवाद नहीं रह जाता है, सब कुछ नियम के अनुरूप जो है शुरुआत हो जाती है संधि। आत्मनेय और परस्मय पद के बारे में हमने बताया था, वैदिक संस्कृति के बारे में, आप उस वीडियो को देखिएगा। लेकिन उसमें एक चीज आप याद रखिएगा कि वैदिक संस्कृति में इन दोनों का कोई निश्चित नियम नहीं था। ऐसा नहीं था कि हम बार बार कह रहे हैं कि नियमबद्धता जो है पाणिनि की देन है, ये संस्कृत की, तो ये जो है नियमानुसार प्रयुक्त होने लगे। अगली बात आप देखिए कि धातुओं की दृष्टि से ये बहुत संपन्न समृद्ध कहा जाएगा। 10 जो वहाँ चलते हैं, फिर 10 धातु गणों की बात आती है, लेकिन यहाँ धातुओं में जो विविधता है वो कम हो गई। इस विविधता जो थी यहाँ, वहाँ बहुत विविधता थी, यहाँ पर धातुओं में बहुत विविधता थी। यहाँ जो है उन्होंने एक तरफ से धातुओं को एक तरफ से एक रूप किया, ठीक है ना। अब इसमें जो है काल और विभक्ति का जो समय, यहाँ तक काल जो है विभक्ति का समय एक निश्चित हो गया। धीरे धीरे जब हम आगे बढ़ेंगे, जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि आगे चलने के बाद इसी आधार पर जो है हिंदी का विकास होता है। अगली बात जो है उपसर्ग की, यहाँ उपसर्ग जो है स्वतंत्र प्रयोग होते हैं। यहाँ जो है ना, अब बाद में हम देखते हैं हिंदी में कि जो जाते हैं, लेकिन यह प्रक्रिया जो है लौकिक संस्कृत से, इसको जानना चाहिए आदमी को। उपसर्ग जो है कहाँ अलग है, कहाँ स्वतंत्र, तो यहाँ से जो है स्वतंत्र नहीं होते हैं। अगली बात करते हैं, श्रेष्ठतावाची प्रत्ययों का प्रयोग होता है। जो ऐसे प्रत्यय हैं, जैसे कनोत्तम हो गया, तो श्रेष्ठतावाची। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि श्रेष्ठ की जब हम बात करते हैं, आजकल यहाँ देखिए, अगर मान लीजिए हम श्रेष्ठ की बात कब करते हैं, ये विशेषण में करते हैं। श्रेष्ठ है, बड़ा है, छोटा है, लंबा है, तो आप विशेषण वाला वीडियो देखिएगा तो श्रेष्ठता के लिए यहाँ परिवर्तन दिखाई देता है। यानी कहने का अर्थ ये है कि श्रेष्ठतावाची शब्दों का प्रयोग जो है विशेषण के साथ होना जो है लौकिक संस्कृति में, यानी सुंदर, सुंदरतम, जैसे वह लड़का पढ़ने में बहुत तेज है, तो कहने का अर्थ ये है कि तेज है, तीव्र है। अंग्रेजी में कहते हैं कि मच बेटर बेस्ट। तो श्रेष्ठतावाची शब्द जो है यहां से शुरू होता है लौकिक संस्कृत में। अगली बात हम आते हैं कि ठीक है ना, ये संज्ञाओं के साथ यहां प्रयोग होता है, यहां विशेषणों के साथ। अगली बात जो है, लंग, लुंग और लिट लकार का प्रयोग किसी भी काल में हो सकता था, अनिश्चित था। हम उसको बताए थे आपको कि वैदिक संस्कृति में शब्द जो है अनिश्चित होते थे, लेकिन यहाँ केवल जो है केवल भूतकाल में होता था। सबसे बड़ी बात यह आप जान लीजिए कि वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत में अंतर यही है कि वैदिक संस्कृति में हमें एक अनेक रूपता दिखाई देती है। अनेक रूपता, जैसे मान लीजिए कि हम चल रहे हैं, चलने के बाद कई रास्ते हैं, ऐसे कई रास्ते हैं। पाणिनि जब आते हैं, उनका पदार्पण होता है तो सबको एक रूप करते हैं। ये बहुत बड़ा अंतर है। तो आप जो है बहुत कम समय में आप ये जान लीजिए कि इसके आधार पर आप एक जो है सामान्य सा अपने जो है अपने अध्ययन में इसको एक नियम के रूप में प्रयोग करेंगे। इसका प्रयोग आप लिखने में भी होगा। बस ये है कि अब जो है आपको यदि अच्छा लगा हो, आज अच्छा लगे तो अब इसे सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें। अगला वीडियो बहुत जल्द ही यूपीएचएससी जो है 50, यानी जो असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा होने वाली है अक्टूबर-नवंबर में, उसके लिए हमने जो है प्रयास किया है कि जो 4 भाग हमने निकाला है, उस हिंदी साहित्य के इतिहास को और जोड़ेंगे, बढ़ाएंगे, और काव्य शास्त्र पे एक बहुत बड़ी श्रृंखला मैं यह कोशिश करूंगा कि काव्य शास्त्र के ऊपर एक ऐसा वीडियो जिसमें सब कुछ आ जाए। तो आप जो हमारे साथ बने रहें।
आपने हमें ध्यान सुना, इसके लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।